मथुरा के वेटनरी विश्वविद्यालय में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश 2047 अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस HNN कार्यक्रम में विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और सरकार की उपलब्धियों पर संवाद किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रबुद्धजनों ने, प्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं राज्य के विकास के लिए अपने विचार रखे। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए CDO मनीष मीणा ने बताया। एक नहीं अनेक समस्या है। जैसे सब्सिडी के लिए हम सब्सिडी सरकार देती है, उसके लालच में हम बैंक से लोन उठा लेते हैं। जैसे नाबार्ड के लिए उदाहरण देना चाहूँगा तो 5-5 साल तक सब्सिडी रिलीज नहीं होती, इतनी ब्याज हो जाती है बैंक की, तो सब्सिडी हमारी खत्म हो जाती है, ब्याज नहीं। तो एक तो अगर सब्सिडी आप दे रहे हैं तो उसका एक निश्चित समय हो कि आपको 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में हर हालत में ये मिल जाएगा। दूसरा ये है कि कृषि यंत्रों पर जो छूट चल रही है, जरूरत तो 3000 की लक्ष्य मिलता है 3 का, उससे कैसे राज्य प्रबंधन होगा। एक बार सबको सैचुरेटेड कर दिया जाए, फिर उसके बाद भले सब्सिडी आप बंद कर दें, लेकिन एक बार सबको सैचुरेटेड कर दें तो हमारी व्यवस्था सुधर जाएगी। दूसरा ये है कि जैसे प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो आम लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए ब्लॉक स्तर पर। बाकी एग्रीकल्चर में तो बहुत काम हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। और जो सहभागिता की जो बात कर रहे हैं ये स्वागत योग्य है। अगर हम यहाँ से सुझाव देते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऐसा न हो कि हम दें और वो रद्दी में पड़े रह जाए। अभी शिकायत हम ये पोर्टल पर शिकायत करते हैं, वहाँ से निस्तारित हो जाती है और हमको कोई सूचना तक नहीं है। 3-3 बार शिकायत की और वहाँ से निस्तारित और हमें पता भी नहीं चल रहा। तो इन चीज़ों में सुधार की जरूरत है। शिक्षा की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं तो शुद्ध किसान हूँ, लेकिन शिक्षा का स्तर पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक एक ही कोर्स हो, हर स्कूल में एक ही किताब हो। अगर ऐसा हो जाए तो 80% जनता लाभान्वित हो। एक ही कोर्स, एक ही किताब, एक ही सिलेबस। ये लूट हो रही है, 300 की किताब 3000 में मिल रही, इससे हमें राहत मिलेगी। धन्यवाद। मान लो किसी ने अचार बनाया या पापड़ बनाए तो महिला चूल्हा चौका संभाले, फिर उसको बनाए, उसके बाद दुकान लेके तो नहीं घूमेगी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, हाली सर, प्लीज सर, कि महिलाओं को ब्लॉक से ऐसी कोई सुविधा दी जाए कि ब्लॉक से वह माल उनका सेल हो जाए, उन्हें कहीं दुकान लेके ना जाना पड़े। मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है सर, ये इस विषय में जरूर सोचा जाए। अगर यह सोचा जाएगा तो सभी महिलाएं काम करने को तैयार होंगी। जो भी पैसा उन्हें NRL से मिल रहा है उसका सदुपयोग हो पाएगा सर, क्योंकि पैसा तो मिलता है, उसको घर के उसी काम में लग जाता है, वो सारा पैसा उसका अच्छा उपयोग नहीं कर पाती है। 100 महिलाओं में से 90 महिलाएं कुछ नहीं कर पाती है, 10 तो सोचती हैं। खैर ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। दीदी का मसाले का बिजनेस है, हम लोग बात ही में आते हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज 8 तारीख को और 9 तारीख को प्रदेश के समस्त जनपदों में माननीय प्रबुद्धजनों का आगमन हुआ है। साथ में नोडल ऑफिसर आए। जो इस विजिट का उद्देश्य है वो ये है, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का कैसा विजन रहेगा, हमारी जनता, हमारे लोग क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की दिशा जो विकास की और अग्रसर है वो किस तरह जाए, उनके सुझाव लेना है। जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जो माननीय प्रबुद्धजन आए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न विभाग की योजनाएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं, उनका विजन क्या है, फाइनल हमारा एजेंडा क्या है वो बता रहे हैं, और हमारी क्या, सरकार की क्या सोच है 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश और उसी की तरफ से एक विकसित भारत किस तरह से उभर कर आएगा। इसमें सभी वर्गों के लोगों को मतलब बुलाया गया है। उद्योग से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, महिला संगठन हो, श्रम विभाग से संबंधित हो, हमारे किसान भाई आए हैं, NPOs आए हैं। तो सभी से सुझाव लिया जा रहा है कि आपको कौन सी पॉलिसी में क्या चेंजेस आप लोग चाहते हैं, या आपको क्या लगता है कि और हम क्या कर सकते हैं। तो सभी लोगों ने अपने अपने फीडबैक भी दिया है। आप मीडिया के माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहूंगा, आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि एक QR कोड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साझा किया गया है, उसको स्कैन करके जनपद के समस्त व्यक्ति अपना फीडबैक अवश्य दें। देखिए, जब सरकार में हमारी भागीदारी होती है तो जो विकास की स्पीड और तेज बढ़ जाती है। सभी से पुनः आग्रह है कि फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।